ओशो रजनीश के पुणे आश्रम के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। एक महिला ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था। एक 54 साल की विदेशी महिला ने भारतीय धर्मगुरु रजनीश के कुख्यात सेक्स पंथ के पले बड़े होने का अपना दुखद अनुभव शेयर किया है। उन्हें ओशो के नाम से भी जाना जाता है। द टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में प्रेम सरगम नामक एक महिला ने 6 साल की उम्र में 3 सन्यासी समुदायों में बड़े पैमाने पर हुए यौन शोषण के बारे में विस्तार से बताया। सरगम का दुःस्वप्न 6 साल की उम्र में शुरू हुआ जब उनके पिता ने पुणे के पंथ के आश्रम में शामिल होने के लिए यूके में अपना घर छोड़ दिया। सरगम और उनकी मां को छोड़कर उन्होंने एक सन्यासी के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। सुश्री सरगम जल्द ही इस पंथ में शामिल हो गईं। उन्हें अपना नाम बदलने, भगवा वस्त्र पहनने और एक ऐसा दर्शन अपनाने के लिए मजबूर किया गया जो बच्चों को माता पिता की यौन स्वतंत्रता में बाधा के रूप में देखता था। सरगम ने याद करते हुए कहा कि सन्यासी शिक्षण का दूसरा संदेश गैरकानूनी और विनाशकारी दोनों पंथ में शामिल होने वाले लोगों द्वारा तुरंत आत्मसात कर लिया गया था। इस दर्शन ने पंथ के भीतर पीडोफिलिया को सामान्य बना दिया। प्रेम सरगम के साथ दुर्व्यवहार 7 साल की उम्र में शुरू हुआ और 12 साल की उम्र में बलात्कार तक पहुंच गया। उसने उस भ्रम और बेचैनी को स्पष्ट रूप से याद किया जिसे वो एक बच्चे के रूप में पंथ के भीतर महसूस करती थी। यहाँ तक कि मेरे 7 साल के दिमाग में भी मैंने सोचा कि ये करना कितना अजीब काम है। 7 और 11 के बीच उसे और उसके सहेलियों को कम्यून में रहने वाले वयस्क पुरुषों के साथ यौन क्रिया करने के लिए मजबूर किया गया। दुर्व्यवहार यहीं नहीं रुका तो श्री सरगम को बाद में बोर्डिंग स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने की आड़ में अकेले और असुरक्षित सफोल्क में मेडिना आश्रम में भेजा गया था। हालांकि शोषण जारी रहा। जब वो 12 साल की थी तब सुश्री सरगम अमेरिका में स्थानांतरित हो गई थी और ओरेगन में एक आश्रम में अपनी मां के साथ रहने लगी थी। उन्होंने कहा कि 16 साल की उम्र में ही मुझे समझ आ गया था कि क्या हुआ था। ओशो के आंदोलन का मानना था कि बच्चों को कामुकता से अवगत कराना जाना चाहिए और युवा अवस्था से गुजर रही लड़कियों को वयस्क पुरुषों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। तो श्री सरगम याद करती हैं कि बच्चों को कामुकता के संपर्क में लाना अच्छा माना जाता था। 1970 के दशक में स्थापित रजनीश पंथ ने आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वाले पश्चिमी अनुयायियों को आकर्षित किया। पुणे में अपना आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित करने से पहले ओशो एक दर्शन शास्त्र व्याख्याता थे। उन्होंने 14 साल की उम्र से पार्टनर की अदला बदली सहित अतिप्रतिबंधित संकीर्णता की वकालत की। ओशो की अपरंपरागत ध्यान तकनीकों और यौन स्वतंत्रता पर जोर ने उन्हें भारत में सेक्स गुरु उपनाम दिया। अमेरिका में उनके 93 लग्जरी कारों के संग्रह के कारण उन्हें रोल्स रॉयस गुरु करार दिया गया था। सैकड़ों बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के बावजूद अब तक इसका बहुत कम दस्तावेजीकरण किया गया। अमेरिकी बाल संरक्षण सेवाओं द्वारा ओरेगन पंथ में एक एकल की जांच की गई और नेटफ्लिक्स की 2018 की डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री में बच्चों के अनुभवों को छोड़ दिया गया। डॉक्यूमेंट्री चिल्ड्रन ऑफ द कल्ट प्रेम सरगम की कहानी बताती है। साथ ही 2 अन्य ब्रिटिश महिलाएं भी जो इस पंथ से बच गईं। तो श्री सरगम ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया को पता चले कि मेरे और अनगिनत अन्य लोगों के साथ क्या हुआ। हम मासूम बच्चे थे। आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर हमारा शोषण और दुर्व्यवहार किया गया। ओरेगन में एक यूटोपियन शहर बनाने के पंथ के प्रयास के कारण इसका पतन हुआ। ओशो की निजी सचिव मां आनंदशीला को सामूहिक भोजन, विषाक्तता और हत्या के प्रयास सहित अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था और 20 साल की जेल की सजा हुई थी। आज भी दुनिया भर में कम संख्या में रजनीश भक्त मौजूद हैं।